हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर डिस्कसिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वीडियो नंबर 12। 11th वीडियो तक मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और आपको बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर होगा इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है ना। आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं नंबर 12, इसमें हम लोग मेजर डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरी बात फिर से ध्यान देना, आज वाले वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ओनर्स की कैपिटल का साइज और कंपोजिशन को चेंज करता है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल जहां पर भी चेंज होता है वो एक्टिविटी कहलाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो वीडियो नंबर 12 है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ओनर की कैपिटल की साइज और कंपोजिशन चेंज करता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैसे निकालना है, क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो वो पूरा आप लोग ध्यान से समझना है। इस वीडियो के अंदर आपको एंड तक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत सिंपल सी बात है। फाइनेंसिंग वर्ड डिराइव हुआ है फाइनेंस से, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मैं फाइनेंस करवाता हूं वो आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ऐसी कोई भी चीज जो मैं फाइनेंस करता हूं वो आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अज्यूम करो मैंने बैंक से लोन लिया। अब मैंने बैंक से लोन लिया तो ऑब्वियस सी बात है मैंने बैंक से फाइनेंस करवाया। तो जो पैसा आया ना बच्चों, वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेरे ओनर्स के कैपिटल को चेंज करती है वो सब एक्टिविटी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझना। अज्यूम करो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैंने इक्विटी कैपिटल इशू किया। मैंने क्या किया? इक्विटी कैपिटल इशू किया। अब अगर मैंने इक्विटी कैपिटल इशू किया तो वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मान लो मेरा ओपनिंग कैपिटल 5 लाख का था। मेरा ओपनिंग कैपिटल 5 लाख का था और क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख का हो गया। अगर इक्विटी कैपिटल मेरा ओपनिंग 5 लाख था और क्लोजिंग 7 लाख हो गया, इसका मतलब मैंने 2 लाख का इक्विटी इशू किया है। और 2 लाख का इक्विटी इशू किया है, मतलब ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मेरा कैश इनफ्लो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है बच्चों? कैश इनफ्लो। इसी तरह अज्यूम करो बैंक का लोन था मेरा, और बैंक का लोन मेरा ओपनिंग 1 लाख का था और क्लोजिंग 150 का हो गया। इसका मतलब मैंने बैंक का लोन जो स्टार्टिंग में 1 लाख का था, क्लोजिंग 150 हुआ, मतलब 50,000 का मैंने लोन लिया है। और लोन लिया है तो अगेन इनफ्लो हो गया। अब मान लो ये रिवर्स हो, ओपनिंग 150 और क्लोजिंग 1 लाख हो। इसका मतलब मैंने पेमेंट किया है, और पेमेंट किया है तो 50,000 का आउटफ्लो बताएंगे हम। पेमेंट किया है मतलब 50,000 का क्या हुआ? आउटफ्लो। उसी तरह कुछ केसेस अज्यूम करना, मान लो डिबेंचर्स है। ओपनिंग 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, क्लोजिंग 3 लाख के डिबेंचर्स हैं। ओपनिंग डिबेंचर 2 लाख है, क्लोजिंग डिबेंचर 3 लाख है। मतलब मैंने डिबेंचर 1 लाख का क्या किया है? इशू किया है। इशू किया है तो ये मेरा इनफ्लो है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो फाइनेंसिंग में ध्यान रखना ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेरी साइज और कंपोजिशन ओनर्स कैपिटल की चेंज करती है वो सब कहलाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी अपने को बैलेंस शीट से कैसे जज करना है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। इक्विटी बढ़ रहा है मतलब इशू किया, लोन बढ़ रहा है मतलब हमने क्या किया? इशू, बैंक से लोन लिया। कम हो रहा है मतलब पेमेंट किया मैंने। डिबेंचर बढ़ रहे हैं मतलब डिबेंचर इशू किए। मान लो डिबेंचर कम हो रहे हैं मतलब हमने डिबेंचर रिडीम किया, मतलब डिबेंचर का पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो जहां भी ये बढ़ेगा, मतलब जहां भी इनफ्लो होगा वो प्लस होगा, और जहां भी आउटफ्लो होगा वो माइनस होगा। इसी तरह ध्यान रखना, बैंक के लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। अगर मैंने मान लो डिविडेंड पे किया तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूं इंटरेस्ट में रिसीव किया तो इनफ्लो, डिविडेंड रिसीव किया तो वो इनफ्लो। तो वो इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी में आता है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप डिविडेंड रिसीव कब करते हो? जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो। डिविडेंड रिसीव कब करेंगे? जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव कब करेंगे? जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर कभी भी मेरे को रिसिप्ट होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर मैं पे कर रहा हूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो पहले हम इसका बेसिक नोटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब तुमको पक्का हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले आप फटाफट इसका नोटिंग कर लो। तो हेडिंग लगाओ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन साइज and composition, that result in change in size and composition of owner's capital and borrowing of enterprise।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो क्या चेंज करती है, साइज एंड कंपोजिशन ओनर्स कैपिटल का और बोरोइंग ऑफ एंटरप्राइज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल डिबेंचर। मान लो ओपनिंग मेरा 5 लाख का था और क्लोजिंग अज्यूम करो 7 लाख हो गया, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल डिबेंचर इंडिकेट इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर विच इज टू बी शोन एन इनफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसको क्या शो करना है अपने को, इनफ्लो शो करना है, ठीक है ना। एनी इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ड्यू टू बोनस इशू। अब यहां पर है ना ये पॉइंट समझना, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको दिख जाता है। जैसे मैंने आपको ऐसा बताया कि अपना ओपनिंग आपको लिखा है इक्विटी कैपिटल, आपको लिखा है ओपनिंग 6 लाख है और क्लोजिंग लिखा है 7 लाख है, और नीचे नोट दिख दिया कंपनी इशू बोनस शेयर। कंपनी ने क्या इशू किए, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर का कंसेप्ट अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं आइडिया, बट तुम इतना ध्यान रखना, अगर ऐसा नोट लिखा है इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ है ना, ये कंपनी ने क्या किया है, शेयर होल्डर को बोनस के फॉर्म में दिया है। जो 1 लाख का इंक्रीज हुआ है ना, वो कंपनी ने किस फॉर्म में इशू किया है, शेयर होल्डर को बोनस के फॉर्म में दिया है। और अगर बोनस के फॉर्म में दिया है ना, तो कभी भी ध्यान रखना बोनस कभी इनफ्लो नहीं होता है, क्योंकि बोनस हम फ्री में देते हैं। कैपिटल तो बड़ा है, बट ये नॉर्मली क्या होता है, P&L के थ्रू चार्ज किया जाता है अगर बोनस है तो। अगर ये नहीं गिवन होता तो हम क्या मानते हैं, 1 लाख रुपए का इनफ्लो है, लेकिन ये गिवन है, इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि 1 लाख का हमारा इनफ्लो नहीं है, ये एक बोनस मतलब ये हमने फ्री में दिया है, और फ्री में दिया है तो कभी भी इनफ्लो में काउंट नहीं होगा। ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर कोई भी कंपनी कभी बोनस इशू करती है तो कभी इनफ्लो में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, एनी इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, बट अगर नोट में क्या लिखा है, ड्यू टू बोनस इशू इज नॉट शोन इन फाइनेंसिंग सिंस नो कैश इज रिसीव इन केस ऑफ बोनस इशू। नेक्स्ट, सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कभी आपको मान लो इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिबेंचर को हमने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स के अंदर, ये 1 लाख तो बड़ा, अब डिबेंचर मान लो 5 लाख था और क्लोजिंग 3 लाख हो गया, या 4 लाख हो गया डिबेंचर, मान लो ओपनिंग 5 लाख था, क्लोजिंग 4 लाख हो गया। अब बोल रहे हैं ये डिबेंचर अपन ने कन्वर्ट किए हैं। नॉर्मली ऐसे केसेस 12th लेवल पे कम आते हैं, बट मैं सिंपल समझा रहा हूं आपको। डिबेंचर कभी भी जैसे डिबेंचर कम हुए तो हम क्या मानते हैं, रिडेम्पशन। लेकिन नोट ऐसा बोल रहा है डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर, इसका मतलब डिबेंचर कम हो गया, हमने शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें कैश का इनफ्लो नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिखा रहा हूं कि सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में वो नहीं आएगा। If shares or debenture are issued at premium, then cash flow statement shows total value as inflow including capital and premium. अब ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना, अगर शेयर्स और डिबेंचर हमने किस पे इशू किए, प्रीमियम पे। शेयर्स और डिबेंचर हमने किस पे इशू किया बच्चों, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करेगा, टोटल वैल्यू एज इनफ्लो। अब जैसे मान लो, इसका कंसेप्ट समझना, ये आपको सब बैलेंस शीट से जज करना पड़ेगा। अज्यूम करो इक्विटी कैपिटल गिवन है आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग गिवन है 5 लाख और क्लोजिंग गिवन है 8 लाख, और इधर लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। ओपनिंग गिवन है 70,000, क्लोजिंग गिवन है 90,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने इक्विटी इशू किया, कितने का इशू किया, अगर हम ये देखते हैं तो हमको पता चल रहा है इशू हुआ 3 लाख रुपए का, लेकिन आपको साथ में क्या गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ओपनिंग 70 और क्लोजिंग 90 है। इसका मतलब इक्विटी इशू तो 3 लाख हुआ, लेकिन वो इशू किस पे हुआ है बच्चों, 20,000 प्रीमियम पे। तो टोटल इनफ्लो कितना बताएंगे हम, 3,20,000 का। और कैसे बताएंगे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 8 लाख है, मतलब 3 लाख का इशू किया, और 70 सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग था और 90 क्लोजिंग हुआ, मतलब 20,000 प्रीमियम पे इशू किया है। तो टोटल हम इनफ्लो कितना बताएंगे, 3,20,000 का, ठीक है ना। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बताएंगे 320। तो वही गिवन है, if shares or debenture issued at premium, then cash flow statement shows total value inflow including capital and premium। मतलब कैपिटल भी इनफ्लो और प्रीमियम का भी इनफ्लो है मेरे पास, ठीक है। ये पॉइंट तो सारे क्लियर है, एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, मैंने वीडियो होल्ड कर दिया, एक बार फटाफट नोट कर लो इसको, 5 सेकंड्स में होल्ड कर रहा हूं इसको। नो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस, नेक्स्ट पॉइंट देखना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंडिकेट रिडेम्पशन विच विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यह मैंने ही बताया था, मान लो ओपनिंग डिबेंचर 5 लाख है और क्लोजिंग डिबेंचर 3 लाख है, तो डिबेंचर की वैल्यू क्या हुई, 2 लाख कम हुई है, तो 2 लाख जो डिक्रीज हुई है ना, दैट विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसको क्या बताएंगे बच्चों, कैश का आउटफ्लो बताएंगे फाइनेंसिंग के अंदर। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब मान लो अंडरराइटिंग कमीशन, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना,
अंडरराइटिंग कमीशन ओपनिंग आपका 2 लाख है और क्लोजिंग मान लो अंडरराइटिंग कमीशन 3 लाख होता है, तो अंडरराइटिंग कमीशन की वैल्यू बढ़ना इंडिकेट पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, कभी भी हम लोग इशू करते हैं डिबेंचर शेयर तो उसमें नॉर्मली अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो अंडरराइटिंग कमीशन बढ़ता है वो इंडिकेट करता है पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन विच इज शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो क्या बताते हैं कैश आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। ऐसे अपने को बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आगे, मैं वन बाय वन जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन समझाता जाऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार ये सारे पॉइंट नोट कर लो, मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोटिंग कर लो एक बार फटाफट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर, आ जाओ बच्चों सब लोग फटाफट। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ सब लोग। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, मैं 32 और 33 साथ में डिस्कस कर रहा हूं, फिर सॉल्यूशन बता दूंगा इसका, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म लोन हमको ओपनिंग गिवन है 2 लाख, क्लोजिंग गिवन है 250। ओपनिंग लोन गिवन है 2 लाख, क्लोजिंग गिवन है 250। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड लोन ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर ओपनिंग 2 लाख है और कंपनी ने लोन 1 लाख का रीपेमेंट किया है, ओपनिंग 2 लाख है और कंपनी ने 1 लाख का रीपेमेंट किया है, तो क्लोजिंग आपको 1 लाख ही दिखना चाहिए था। अगर ओपनिंग 2 लाख है और कंपनी ने 1 लाख का रीपेमेंट किया है तो क्लोजिंग 1 लाख दिखना चाहिए, जबकि दिख कितना रहा है 250। मतलब हमने लोन लिया कितना है वापस से 150 का लोन लिया है हमने। मेरी बात फिर सुन लेना, ओपनिंग 2 लाख है, रीपेमेंट किया 1 लाख का, मतलब क्लोजिंग 1 लाख दिखना चाहिए, जबकि दिख कितना रहा है 250, मतलब 1,50,000 का लोन और लिया है हमने। तो इस केस में 150 का तो इनफ्लो और 1 लाख का आउटफ्लो है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना एक बार, आप चाहो तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट भी बना सकते हो, मैंने सॉल्व कर रखा है, एक बार देख लो फटाफट। तो लोन अकाउंट हम इस तरह बना सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में 2 लाख है, क्लोजिंग 250 है, पेमेंट किया है तो लोन टू बैंक 1 लाख, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 150। तो ये इंडिकेट करता है हमने लोन इशू किया है या लोन रेज किया है। तो लोन रेज किया 150 का और पेमेंट किया 1 लाख का, तो 150 हमारा इनफ्लो और 1 लाख हमारा आउटफ्लो, तो हमारा कैश फ्लो आता है 50,000 का। गेटिंग माई पॉइंट, इशू ऑफ लोन 150, पेमेंट 1 लाख, तो हमारा कैश फ्लो आया 50,000 का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33rd क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी कैपिटल ओपनिंग 9 लाख है, क्लोजिंग 10 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग 250 है, क्लोजिंग 260 है, इसका मतलब 9 से 10 हुआ है, 1 लाख का इशू किया है और सिक्योरिटी प्रीमियम 250 से 260 हुआ है, मतलब 10,000 हमने प्रीमियम पे इशू किया है। तो ये 1 लाख इनफ्लो 10,000, मतलब टोटल इनफ्लो होता है हमारा 1.10 लाख। गेटिंग माय पॉइंट, ये पता कैसे लग रहा है, प्रीमियम पे इशू किया और 1 लाख का, तो हमने इशू किया है प्रीमियम 110, 12% डिबेंचर 150 से 1 लाख हुआ, मतलब 50,000 का पेमेंट हुआ है। 150 से 1 लाख हुआ है, मतलब 50,000 का पेमेंट हुआ है, तो आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड तो 18,000 का भी आउटफ्लो। तो इशू हुए 110, पेमेंट किया 50,000 आउटफ्लो और इंटरेस्ट पे किया -18,000। गेटिंग माय पॉइंट, इसको फटाफट एक बार नोटिंग कर लो। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम 33rd, इशू ऑफ शेयर्स किया 110 प्रीमियम इनफ्लो, पेमेंट किया 50 आउटफ्लो, इंटरेस्ट पे किया 18 आउटफ्लो, नेट करेंगे तो हमारा 42,000 आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 42,000 इज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन देख लो फटाफट एक बार। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो ध्यान समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, हमको कैश फ्लो निकालना है फाइनेंसिंग से। इक्विटी कैपिटल ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग 525, मतलब 125 का इशू किया, ठीक है ना। आप चाहो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना, वैसे बेटर है जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ऑलवेज स्टार्ट विद एडिशनल, तो मैं एडिशनल से ही करता हूं। चलो, इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 20, तो 125 का जो इशू है वो इशू कब किया, 31 मार्च 20 को इशू किया। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड एट 15%। अब आप बताओ, अगर इशू 31 मार्च 20 को किया, मतलब पूरे साल हमने कैरी 4 लाख ही किया होगा। अगर हमने इशू डायरेक्ट इस साल के एंड पे किया तो पूरे साल कैरी 4 लाख किया, तो 4 लाख पे कितना डिविडेंड पे किया, 15%, मतलब 60,000 का डिविडेंड पे हुआ है। तो इशू 125 का हुआ है और पेमेंट डिविडेंड का हुआ है 60,000 का। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 मार्च एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
अब प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग देखो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर आपका ओपनिंग 550 है और क्लोजिंग 4 लाख है। ये ओपनिंग क्लोजिंग ध्यान रखना, 550 से 4 लाख हुआ, मतलब 150 का पेमेंट हुआ है और 150 का पेमेंट हमने 31 मार्च 20 को किया है। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर इक्विटी को डिविडेंड दिया है मतलब इंप्लाइड है प्रेफरेंस को भी डिविडेंड दिया होगा। क्वेश्चन बता नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस की डेट्स गिवन है, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है, क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है ये। और इक्विटी को डिविडेंड दिया है तो इंप्लाइड है इक्विटी के पहले प्रेफरेंस को देते ही है डिविडेंड। तो हमने रिडेम्पशन अगर 31 मार्च 20 को किया है, तो जो हमने रिडेम्पशन किया है 150 का, अब ये रिडेम्पशन हमने कब किया है, क्लोज साल के एंड पे रिडीम किया है, मतलब इंप्लाइड है पूरे साल हमने 550 का कैपिटल कैरी किया है। अगर पूरे साल ये कैरी किया है तो इसके ऊपर 10% डिविडेंड 55,000 भी पे किया होगा, तो 150 का आउटफ्लो, लेकिन रिडीम किया है प्रीमियम ऑफ 5%, तो 150 का 5% निकालेंगे तो 7500, मतलब टोटल पेमेंट हुआ है 157500, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना 4 लाख का 550 का वापस 10% 55 का हमने पेमेंट भी किया होगा डिविडेंड का। 12% डिबेंचर फेस वैल्यू ₹1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। अब 12% डिबेंचर ओपनिंग 3 लाख है, क्लोजिंग 4 लाख है, मतलब 1 लाख का इशू किया है। अब ये 1 लाख का जो इशू किया है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है हमने इशू साल के एंड पे किया है, मतलब पूरे साल हमने 3 लाख कैरी किया है, तो 3 लाख पे 12% मतलब 36,000 का इंटरेस्ट भी पे किया होगा हमने, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया, अब एक बार पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन देख लो इसका बच्चों एक बार फटाफट। तो मैंने कर रखा है सॉल्यूशन, इशू ऑफ शेयर 250 कैसे आया मैं फिर समझा रहा हूं, ओपनिंग 4 से 525 हुआ और यहां 1 से 225, मतलब 125 प्रीमियम पे इशू किया है, 125 कैपिटल हुआ है, तो टोटल 250 का इनफ्लो। प्रेफरेंस के अंदर आपको 550 से 4 लाख हुआ है, 5% प्रीमियम पे रिडीम किया है, प्रीमियम वॉज डेबिटेड, इसका मतलब नहीं है ऑपरेटिंग बनाते तो मतलब होता है, यहां कोई सेंस नहीं है। 550 से 4 लाख 150 और 5% प्रीमियम, तो 157,500 का हमने रिडेम्पशन बताया है। इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो इंटरिम डिविडेंड 60,000 का हुआ है, क्योंकि हमने रिडीम इक्विटी शेयर हमने इशू लास्ट पे किए थे, मतलब पूरे साल हमने 4 लाख का कैरी किया है, तो 4 लाख का 15% 60,000 का डिविडेंड का पेमेंट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद 12% डिबेंचर 1 लाख इशू किया 31 मार्च 20 को। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बता ही दिया 55,000 इशू किया है साल के एंड पे, और ओपनिंग वाले डिबेंचर की वैल्यू पे हमने 12% इंटरेस्ट पे कर दिया। इसको ओवरऑल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ओवरऑल प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये 41,500 आएगा शायद आंसर। एक बार चेक कर लेना बच्चों, एक बार मैं पीछे चेक कर लेता हूं आपका आंसर कितना है। इसको आप ओवरऑल नेट ऑफ करोगे तो योर आंसर वुड कम 41,500 आएगा आपका पॉजिटिव। 41,500 वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पॉइंट ध्यान रखना, अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड क्यों पता चल रहा है, क्योंकि इक्विटी को डिविडेंड दिया तो इंप्लाइड प्रेफरेंस पहले होता है, ठीक है ना। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया ही होगा, क्योंकि इन सब के पहले इंटरेस्ट भी होता है डिबेंचर पे। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बच्चों इसमें अपने को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों से कैश फ्लो निकालना है, ठीक है। मशीनरी एट कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो मशीन हमको गिवन है कॉस्ट पे और साथ में गिवन है अक्यूमुलेटेड, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हो गया ये, ठीक है ना। कैपिटल गिवन है हमको और बैंक लोन गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 10, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन चार्ज वाज 6,000, ठीक है। तो मशीन ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 50 है, साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 12 है। कैपिटल ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 35 है, बैंक लोन ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 0 है। तो मशीन का अकाउंट बनेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनेगा। मशीन जिसकी कॉस्ट 10 थी उसको बेचा 2 के लॉस पे और डेप्रीशिएशन चार्ज किया हमने 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं फिर नोटिंग कराऊंगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं, मशीन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मशीन अकाउंट बनाता हूं तो मेरे को पता है ओपनिंग मेरा 40 है और क्लोजिंग 50 है, ये तो मशीन अकाउंट हो गया। और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बनाता हूं मतलब प्रोविजन जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका ओपनिंग 10 है और क्लोजिंग 12 है। हमने डेप्रीशिएशन 6 का चार्ज किया, तो मतलब बताओ टोटल क्लोजिंग 16 दिखना चाहिए। अगर मेरा ओपनिंग 10 है और 6 का चार्ज किया तो टोटल क्लोजिंग 16 दिखना चाहिए, जबकि दिख कितना रहा है 12, मतलब 4 का डेप्रीशिएशन वापस कैंसिल हुआ है। ये कैंसिल होगा टू मशीन की एंट्री करके। ओपनिंग 10 है, 6 का चार्ज किया, 16 दिखना चाहिए, क्लोजिंग दिख रहा है 12, मतलब 4 कैंसिल हुआ है। अब जो 4 कैंसिल हुआ है वो यहां पे चला जाएगा, क्योंकि कैंसिल हुआ है तो मशीन के थ्रू कैंसिल होगा, तो यहां पे आ जाएगा बाय मशीन 4,000 कैंसिल हुआ है।
मतलब जो हमने मशीन बेची उस पर डिप्रीशिएशन कितना चार्ज हो गया था 4000 का, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 10। ये आपको देखो 11 का कंसेप्ट क्लियर है, और मैंने पुराना वीडियो बताया था फिक्स एसेट का अकाउंट बनाने का, 10th वीडियो और 9th वीडियो था, वो क्लियर होगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। कॉस्ट 10,000 है, हमने डेप्रीशिएशन कैंसिल किया 4, मतलब बताओ बच्चों बुक वैल्यू 6,000 है, 16 दिखना चाहिए, क्लोजिंग 12 दिख रहा है, मतलब 4 का डिप्रीशिएशन कैंसिल हुआ है। तो 10 का ओपनिंग कॉस्ट है, 4 कैंसिल किया तो बुक वैल्यू 6 है, लॉस चार्ज हुआ है 2000, मतलब हमने बेचा कितने पे 4,000 बेचा है, तो बाय बैंक 4000 और लॉस हुआ है 2000 का, तो बाय P&L लॉस हो गया 2000 का और 4 पे सेल किया है, तो सेल आपका इनफ्लो आ जाएगा, और 2000 का लॉस अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे। अब मैं अगर इसको टोटल करके माइनस करता हूं तो बैलेंसिंग फिगर 20 मेरा परचेज आएगा, तो ये जो परचेज है इट इज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 4000 इनफ्लो सॉरी इन्वेस्टिंग में, 20,000 परचेज इन आउटफ्लो इन्वेस्टिंग के अंदर, और 4000 इनफ्लो इनफ्लो है इन्वेस्टिंग के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कैपिटल मेरे को ओपनिंग गिवन है 30, कैपिटल ओपनिंग गिवन है 30, क्लोजिंग गिवन है 35, मतलब 5000 का कैपिटल हमने इशू किया है, तो इशू ऑफ कैपिटल 5000। बैंक लोन ओपनिंग गिवन है 10, क्लोजिंग गिवन है लिल, मतलब बैंक लोन का पेमेंट किया है हमने, ठीक है ना। तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10 आउटफ्लो, 5 का इनफ्लो, और डेप्रीशिएशन, और ये अकाउंट बना दो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट इसका नोटिंग। तो देखो बच्चों 35 में पहले हम लोग दो अकाउंट बना लेते हैं, एक तो मशीन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, जो भी मैंने समझाया था आपको। ओपनिंग बैलेंस हमको 40,000 गिवन है, क्लोजिंग 50,000 गिवन है, फटाफट नोटिंग कर लेना। हमको इसका 10 गिवन है ओपनिंग, इसका 12 गिवन है, ठीक है ना। जो मशीन बेची उसके ऊपर क्वेश्चन की बोल रहा है 10,000 की कॉस्ट थी, और टिल डेट उसके ऊपर जो लॉस था वो 2,000 रुपये का लॉस था। अब हमको ये निकालना पड़ेगा, पहले डिप्रीशिएशन कितना कैंसिल हुआ, डिप्रीशिएशन चार्ज 6,000 गिवन है, तो दोनों को ऐड किया, 10 + 6 16 माइनस 12 किया, मतलब 4 का डिप्रीशिएशन कैंसिल हुआ। ये 4 का डिप्रीशिएशन हमने इधर ट्रांसफर किया, तो बुक वैल्यू मतलब 6,000 आई, और उसको बेचा 2,000 के लॉस में, मतलब बेचा 4,000 पे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट बना लो, बाय डिप्रीशिएशन, बाय लॉस एंड बाय बैंक, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका परचेज निकल गया। अब ये जो परचेज है दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो, और ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो है, ठीक है ना। तो परचेज एंड सेल को पहले मैं लिख लेता हूं, तो फटाफट इसकी कॉपी कर लो एक बार। मशीन और डिप्रीशिएशन अकाउंट कॉपी कर लिया इसको। नाउ अब अगर मैं आता हूं नेक्स्ट 35th, ये रहा 35 का सोल्यूशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परचेज 20,000 नेगेटिव, सेल 4,000 पॉजिटिव, तो टोटल कैश यूज हुआ है, फ्लो नहीं हुआ है, यूज हुआ है 16,000 का, ठीक है ना। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने कैश को यूज किया है 16,000, ठीक है। अब फाइनेंसिंग के अंदर हमको कैपिटल गिवन है 30 से 35 हुआ, तो 5 का इनफ्लो हुआ, और रीपेमेंट हुआ लोन का 10,000, तो हमारा फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो रहा है 5,000 का। तो इन्वेस्टिंग में 16 यूज हुआ है और 5,000 यूज हुआ है फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट एक बार, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 35 एंड होता है, और यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। बट आप लोग चाहो तो एक बार होमवर्क के अंदर मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप लोग कुछ होमवर्क एक बार ट्राई करना, तो यू वुड बी मोर क्लियर। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 38 आप लोग कर सकते हो, 39 कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 38, 39 इन्वेस्टिंग के हैं। देन यू कैन ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 44 टिल 44, ऐसा समझ लो टिल 44, 43, 42, 41, ये वाले इलस्ट्रेशन आप होमवर्क करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो मेरे को आप फटाफट मैसेज कर दो 9929411361 पे, एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।